इंडिया गठबंधन का भारत स्तर पर बेहतर रिजल्ट के लिए जनता को बधाई, राजेश सिन्हा। मोदी जी और उनके सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा अब की बार 400 पार का झटका पूरे भारत में लगा। खासकर उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में बीजेपी को खदेड़ दिया। बंगाल में भी ऐसा हुआ, बिहार में भी ऐसा ही, पंजाब में भी लगभग हर एक राज्य में बीजेपी को धकेलने का काम किया गया है। मोदी जी को अवतार मानने वाले को ये पता चला होगा कि मोदी जी भी 1.5 लाख से ही जीत पाए हैं। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के कुशल नेतृत्व ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले खुद गप्पू बनकर चादर पहनकर कैमरा के साथ साधना कर रहे थे, साधना काम नहीं दिया। बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, किसान आदि का मुद्दा ने मोदी सरकार का कमर तोड़ दिया है। यदि एनडीए सरकार भी बना लेती है तो जल्द खत्म होगा। वैसे इंडिया गठबंधन भी लगातार प्रयास है सरकार बनाने में। कोडरमा और गिरिडीह लोकसभा में अन्नपूर्णा यादव जी और सीपी चौधरी जी को बधाई। गिरिडीह और कोडरमा की जनता ने आपको बिना काम का जिताया है। आगे भी इसी प्रकार जिताते रहे ताकि जनता विकास नहीं जाति पार्टी तामझाम की कहानी बनकर बैठा रहा। वैसे दोनों को बधाई। वही जयराम महतो को अपार सफलता के लिए बधाई हो। गिरिडीह लोकसभा में मथुरा महतो को जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व ने जिताने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। वह कल्पना सोरेन जी को जिताने में बिजी थे, जबकि कल्पना सोरेन जी खुद जीतती। तारांकन उनका प्रचार का तरीका और मुस्लिम और आदिवासी का तालमेल खुद ही बहुत वोट से जिता था। गठबंधन भले था किंतु जेएमएम के तरफ से किसी को तवज्जो नहीं दिया गया। इसी कारण गिरिडीह विधानसभा में लगभग 20,000 वोट से मथुरा महतो बीजेपी से पीछे रहे। जेएमएम का नेतृत्व ने जीत के लिए एकदम कोई प्लान नहीं बनाया था, खुद से वोट दिए हैं सब। गठबंधन का कोई हाथ नहीं था। जेएमएम समर्थित कई वार्ड कमिश्नर ने अपने इलाके में भी बीजेपी को आगे बढ़ने दिया। ये घोर अन्याय है। कोडरमा लोकसभा में विनोद सिंह जी को लगभग 4 लाख लोगों ने वोट दिया है। सभी को आभार है। जातीय समीकरण के कारण हम पिछड़ गए। जातीय समीकरण वाले ने ये भी नहीं देखा कि बिना काम के भी दिया जा सकता है। गिरिडीह लोकसभा और कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी को जनता ने जमकर वोट किया है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, फिर भी जनता ने जैसा वोटिंग किया है अपने बच्चे और एरिया के भविष्य को बर्बाद करने के लिए काफी है। एक भी काम नहीं करने वाले को जनता ने उछल कर वोट दिया है। इधर जयप्रकाश वर्मा जी के जाति वाले ने जयप्रकाश वर्मा ही नहीं बल्कि बीजेपी को वोट देकर और दिलवाकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। वही गांडेय उपचुनाव में कम दिनों में दिलीप वर्मा जी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्मा समाज ने दिलीप वर्मा जी को वोट जरूर दिया किंतु जयप्रकाश वर्मा की नहीं दिया, अन्नपूर्णा जी की दिया है। जातीय समीकरण में यादव जी बहुत अच्छे रहे किंतु वर्मा जी पिछड़ गए। वही फॉरवर्ड ग्रुप भी आदि आबादी अन्नपूर्णा जी के तरफ रुख किया। यादव जाति, फॉरवर्ड आदि का कुछ पार्ट अवश्य मिला, जबकि मुस्लिम और आदिवासियों का 100% वोट मिला है। सभी को आभार कहते हैं। वही अर्जुन बैठा जी का भी राजनीतिक करियर में भी जेपी वर्मा के जैसा ही प्रश्न लग गया है। कोडरमा के उम्मीदवार विनोद सिंह को वोट मिलता तो 6 विधानसभा को बेहतर करते। निश्चित ही कहा जा सकता है कि जनता खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने को बेबस है। चुनावी एजेंट जो पैसा लेकर अफवाह फैलाते हैं एकदम सफल रहे, उनको भी बधाई देते हैं। इसी प्रकार लगे रहे, आगे आपका बाल बच्चा भी यही काम करते रहे, गर्त में समाज जाता रहे, इसमें आपका इतिहास में नाम होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। सदर विधायक भी मथुरा महतो जी और कोडरमा लोकसभा के लिए कुछ नहीं किया। अपने विधानसभा में बीजेपी से 20,000 पीछे रहे। पूरे सिस्टम को कल्पना जी के लिए लगाया, जबकि सरफराज जी ही काफी थे। आदिवासी और मुस्लिम का बेहतर तालमेल ने और कल्पना जी का कुशल नेतृत्व ने जिताया है। कोई दूसरा क्रेडिट नहीं ले। जीते हैं, चाहे वो चौधरी जी हों, सीपी चौधरी जी हों, चाहे वो अन्नपूर्णा जी हों, जो जिन्होंने जीता है उनको बहुत बहुत बधाई। और बिना काम का अगर जीत रहे हैं तो और भी बधाई। और दूसरी बात जो है वो है कि चाहे वो अगर देखा जाए तो दिलीप वर्मा जी बहुत कम समय में जिस प्रकार से वोट लाए हैं एनडीए की तरफ से, बहुत बेहतर प्रदर्शन है, उनको भी बधाई। अगर हम देखा जाए कल्पना सोरेन जी का, वो खुद अपने बलबूते पर बिना किसी नेतृत्व के भी वोट ला सकते थे। जिस प्रकार से वहाँ मुस्लिम और आदिवासियों का जिस प्रकार से गठबंधन है, वहाँ पे सरफराज भैया का जितना अच्छा पकड़ है, जो राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने अपनी सीट को छोड़ा था, और उनकी अच्छी पकड़ है। और कई नेतृत्व ने वहाँ बेहतर तरीके से काम किया, सभी को बधाई। साथ में अगर कोडरमा लोकसभा की बात की जाए तो सबसे पहले जेपी वर्मा जी जिस प्रकार से पहले भाजपा ने एक तरह से धोखा दिया, बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरह से उनको यह कहकर टाला कि हम आपके साथ में हैं,
माफ़ कीजिएगा खांसी है। और फिर उन्होंने भी एक तरह से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन से कोडरमा लोकसभा में ऊपर के जो नेतृत्व हैं, यहाँ के नहीं, जो दिल्ली के नेतृत्व हैं, उन्होंने कह दिया था कि विनोद जी लड़ेंगे। और इस बात से काफ़ी चिंता थी, यहाँ के जो लोकल नेतृत्व हैं उनको काफ़ी चिंता थी। और जब जयप्रकाश वर्मा जी बोलते थे कि वो माले समर्थित खड़े हो गए हैं, और उनका कटाक्ष कभी नहीं किया। यहाँ के जो नेतृत्व के थे उन्होंने कटाक्ष नहीं किया, बल्कि और बोलने के लिए उकसाया होगा, निश्चित तौर पर हम कहेंगे। दूसरा है क्या कि वर्मा जी जिस प्रकार से जातीय संगठन, एक तरह से अगर 2 लाख 1.5 लाख जो भी है उनके, उन संगठन ने उनको आश्वासन दिया था। और याद करिए कि जो अगर बात करें हम, तो शुरुआती तौर से जब भाजपा की सीट बहुत कम हुआ करती थी, उसमें रितलाल प्रसाद वर्मा जी, स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी 5 बार लगभग यहाँ से सांसद रहे। मोदी जी जब आए यहाँ पे तो उन्होंने रितलाल प्रसाद वर्मा जी को भी याद नहीं किया, या उनके जो भी लोग हैं भाजपा के, उन्होंने चर्चा नहीं की, जरूरी नहीं समझा। लेकिन इसको गौर करने की चीज़ है, जब भी कोई बड़ा नेतृत्व आता है तो निश्चित तौर पर जो वहाँ के आसपास के लोकल नेतृत्व जो पहले रहे उनके भी नामे को लिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। वर्मा जी जिस प्रकार से खड़ा हुए, एक तरह से वर्मा जी के टोटल ग्रुप ने उनको खड़ा करवाया, और अंत समय में पूरा वर्मा जी भाजपा की ओर चले गए। अब उनकी क्या मंशा रही होगी, या उनको कितने लोग कह दिए होंगे कि माले जीत रहा है, जीत जाएगा। माले समाज का काम करता है, माले जनता का काम करता है। इस बात को भली भांति समझने की ज़रूरत है, पढ़े लिखे को भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा, आधी रात 12 बजे 2 बजे रात को भी वो माले ही आपके साथ होगा। जिन्होंने आपका वोट लिया उनको कोई फुर्सत नहीं है कि जनता के कार्यों को करे। पिछला रिकॉर्ड के अनुसार हम यही बता रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे वो मथुरा महतो जी हैं, जिस प्रकार से मेहनत किए हैं, या जिस प्रकार से उनकी छवि थी, उनको बहुत तरीके से पूरा सिस्टम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे सिस्टम को गांडी में उपचुनाव में लगाया, और यहाँ एक तरह से उनको अकेला छोड़ दिया। अगर बात करें हम कि पूरे लोकसभा में अगर 6 विधानसभा होता है, तो गिरिडीह विधानसभा में मथुरा महतो जी 20,000 पीछे हैं भाजपा से। यह काफ़ी चिंतनीय है, और निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं बाद में एक तरह से घाटा करेगा। और इसी प्रकार से जयराम महतो जी की भी बात करना बहुत बेहतर होगा कि बहुत कम समय में यंग का नेतृत्व जिस प्रकार से उन्होंने 2 विधानसभा में, खासकर गोमिया और डुमरी में जिस प्रकार से बढ़त बनाई, बहुत मार्जिन से अच्छे स्थापित नेता को पीछे कर दिया, 70,000 और 90,000 वोट लाए। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन किया। गिरिडीह में भी वो लगभग 20-25,000 वोट लाए। तो भविष्य के बेहतर नेता हो सकते हैं, बिना खर्च के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें विनोद कुमार सिंह जी की, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि उत्कृष्ट विधायक रहे हैं। पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में 81 विधायक में उनको बेहतर मिला है, काम के बदौलत मिला है, ना कि उनके हाइट के अनुसार मिला है। तो अगर विनोद सिंह जी को एक बेहतर तरीके से सपोर्ट मिलता, गठबंधन के साथियों के द्वारा बेहतर तरीके से सपोर्ट मिलता, तो निश्चित तौर पर और बेहतर रिजल्ट होता। लेकिन चलिए, लोकतंत्र में जिन्हों को वोट दिया गया है, लोकतंत्र में हम स्वागत करते हैं, लेकिन बिना कामकाजी को भी वोट देते हैं, उछल कर वोट देते हैं, लाइन लगा के वोट देते हैं। तो थोड़ा ताज्जुब होता है कि पैसे के बलबूते पे, तामझाम के बलबूते पे और जातीय समीकरण के बलबूते पे यदि इस प्रकार से कार्य होता है, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि भाजपा जो वैकेंसी नहीं निकालती है, भाजपा जो महंगाई को बढ़ाती है, भाजपा जो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, उस भाजपा को जब उत्तर प्रदेश जहां से उनको बहुत ज़्यादा सीट आता था, उसने धकेल दिया पीछे। अयोध्या में भी जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ जिस प्रकार से किया गया,
अयोध्यावासी कहते हैं कि औरंगजेब ने जितना तोड़ा नहीं होगा मूर्तियों को, उससे ज़्यादा कहीं तोड़ने वाले हैं। जिस प्रकार से शंकराचार्य जी को पीछे धकेल दिया, उन तमाम मुद्दों को लेकर वहाँ उत्तर प्रदेश में पीछे धकेला गया उनको, इसी तरह से बंगाल में पीछे धकेला गया, पंजाब में धकेला गया, तमाम जगहों पे एक तरह से बेहतर है। अगर विनोद जी कोडरमा से एक अच्छे तरीके से अगर उनको लाया जाता, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अपने बलबूते पे, अपने छवि के बलबूते पर 4 लाख के लगभग में उन्होंने वोट लाया है। और ये 4 लाख जिन्होंने वोट दिया उन तमाम लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। किस तरह से आप डटे रहें और जो कार्य नहीं करते हैं उस पर का विरोध भी करें। विरोध नहीं करने से यही चीज़ होता है कि 5 साल नहीं आने के बाद भी वो अपने पैसों के दम पर, अपने ताम झाम के दम पर अगर आपको 1-2 दिन में पलट देते हैं तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ज़्यादा आपके बच्चों का वैकेंसी नहीं आता, उससे आपको भी लेना देना नहीं है, ना ही उनको लेना देना है, लेकिन तालमेल इतना बेहतर तरीके से कर लेते हैं कि आपके भविष्य को खतरा है। गिरिडीह लोकसभा और कोडरमा लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से एक तरह से बेहतर प्रदर्शन किया अपने बलबूते पर, अपने अपने लोगों के बलबूते पर, निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी मीडिया को, धन्यवाद और सभी जनता को जिन्होंने जिनको वोट दिया है, उन तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी और बेहतर समझ अगर आती तो भारत में ये स्थिति नहीं होता, भारत की स्थिति और भी बेहतर तरीके से सुधार होती। धन्यवाद।